तो इसके पहले हम लोगों ने देख लिया है निष्काम कर्म और योग में ज्ञान, भक्ति और कर्म, सबका जो मिला जुला करके आदर्श रूप है वो है लोक संग्रह का। तो लोक संग्रह क्या है? लोक में क्या है कि लोक और संग्रह दो शब्द हैं। लोक मतलब हमारा जो समाज है, हमारे आसपास के जो लोग हैं वो लोक है, और संग्रह यहाँ कल्याण करने से अर्थ है, और कल्याण करना है उनकी भलाई के लिए, उनके कार्य उनमें जो भी उनके लिए हम सेवा भाव से काम कर सकते हैं वो करना है, कल्याण करना है। तो लोक संग्रह का अर्थ होता है कि संपूर्ण लोक यानी संपूर्ण जो समाज है इसके हित के लिए कार्य करना। संग्रह का अर्थ हो गया कल्याण, और लोक का अर्थ हो गया संपूर्ण समाज। ठीक है, तो संपूर्ण समाज के लिए कार्य करना। कल्याण मतलब हित, उसके हित में जो हो, हित के लिए कार्य करना। उसकी भलाई के लिए जो कार्य हो सके वो करना, यही कहलाता है। और ये सर्वोच्च सामाजिक आदर्श है। अगर इसको पालन करे हर व्यक्ति तो हमारा समाज सबसे ऊंचा और अच्छा हो सकता है। ऐसे में जो इसको मानता है वो किसी से भेदभाव नहीं करता है, वो सबको अपने ही स्वरूप मानता है, आत्मवत मानता है, सबको ईश्वरीय मानता है। वो किसी से भेदभाव नहीं करता है, सबको समान समझ करके सबकी भलाई के लिए कार्य करता है। और ये कोई क्यों करे? कृष्ण कहते हैं कि मैं भी इसी के लिए ही आता हूँ। कृष्ण अगर या कोई भी भगवान अवतरित होते हैं धरती पर तो क्यों होते हैं? यही एक कारण है, लोक संग्रह के लिए होते हैं, लोक कल्याण के लिए होते हैं। वो खुद कहते हैं कि जनक ऋषि जैसे हैं महाज्ञानी व्यक्ति हैं, वो भी इसी तरह लोक संग्रह में लगे रहते हैं, इसलिए वो महान हुए और बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की, उनकी ख्याति हुई। लोक संग्रह को देखते हुए कर्म करना ही तेरे लिए उचित है। अर्जुन को कह रहा है कि तुम भी कर्म से भागो मत, कर्म को करो। यहाँ पर देखिए कह रहे हैं न में पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन। तीसरा अध्याय का 22वां श्लोक है। नान वाप्तम अव्यक्तम वर्त एव च कर्मणि। अर्थात हे अर्जुन, मुझे तीनों लोकों में, अब कृष्ण जो है सबसे ऊपर है, सबसे शक्तिशाली है, वो कह रहे हैं इस तीनों लोक में अब हमको कोई काम करने के लिए ऐसा नहीं बाध्य कोई कर सकता है, मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है कि हमको ये करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि मैं न तो तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है, यानी मेरे लिए हमको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, और न प्राप्त करने योग्य कोई वस्तु अप्राप्त है, और ऐसा ही कोई वस्तु दुनिया में नहीं है जो प्राप्त करना चाहिए हमको और हम प्राप्त नहीं कर पा रहे। उसके लिए हमको प्रयास करना है। हमको चाहते हैं और आसानी से मिल जाए तो प्रयास क्या करना? सब कुछ उपलब्ध हो तो फिर प्रयास नहीं करेंगे। प्रयास हम कब करते हैं? जब हमको कुछ ऐसा चीज़ है जो नहीं मिल पा रहा है, तो उसको पाने के लिए हम प्रयास करते हैं। तो यही कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न प्राप्त करने योग्य कोई वस्तु अप्राप्त है, अर्थात मुझे तो सब कुछ प्राप्त है, फिर भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ, मैं कर्म में प्रयत्नशील हूँ, लगा हूँ, कर्मरत हूँ। क्यों? तो कर्मरत मैं इसीलिए हूँ क्योंकि मैं लोक संग्रह का ख्याल कर रहा हूँ, मुझे लोक कल्याण करना है, लोक हित में कार्य करना है, समाज का जिससे भला हो हमको वही कार्य करना है। ईश्वर का अवतार भी इसीलिए होता है। वो कहते हैं कि हम आए ही तो इसी के लिए हैं। और ये श्लोक बहुत ही फेमस है जो वो कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य, चौथा अध्याय में 7वां श्लोक है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब धर्म की हानि होती है, हे भारत यानी हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि हो जाती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही
मैं आता हूँ यहाँ पर किस रूप में, साकार रूप, अर्थात मैं अवतार लेता हूँ। स्पष्ट कह रहे हैं कि जब जब इन लोक संग्रह को लोग ध्यान में नहीं रखता है, लोग स्वार्थी हो जाता है, अपने लिए ही कार्य करता है और अपने लाभ के लिए अगर कार्य करते हैं तो समाज में दूसरे को मारकाट करते हैं, और तब उस चीज़ को कम करने के लिए हम आते हैं और फिर लोक संग्रह का पाठ पढ़ाते हैं। इसके बाद एक और शब्द बोलते हैं कि परित्राणाय, यही लोक संग्रह है, मुख्य जो बात है लोक संग्रह यही है कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। चौथा अध्याय का 8वां श्लोक। इसमें 7वां और 8वां साथ ही साथ है। कह रहे हैं कि साधु पुरुषों के उद्धार के लिए जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, साधु संत होते हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो बुद्धि विवेक वाले हैं, आप सोचिए कि उसको अगर कोई दबाए कुछ ले तो क्या होगा। बुद्धिमान व्यक्ति अगर समाज में नहीं रहेगा तो कैसे डेवलपमेंट होगा। हम लोग कुछ आपको फिल्म बताते हैं कि अजय देवगन का फिल्म था, कौन सा, मतलब 15-20 साल पहले आया था, तो उसमें भारत के साइंटिस्ट को किडनैप कर लेता है। साइंटिस्ट ब्राह्मण है, समझ गए क्यों? क्योंकि वो बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करता है, नया चीज़ खोज करता है, तो उसको अपहरण कर लिया। और इसमें भी तो दिखाया था, सनी देओल का जो फिल्म था ये हीरो नंबर 1, हीरो सनी देओल का फिल्म है हीरो, ठीक है, उसमें भी ये दिखाया। साइंटिस्ट को किडनैप कर लिया और उसको कह रहा है कि तुम जो भारत के लिए बम बना रहे हो, बम हमको दे दो, ठीक है। तो अब अगर गलत लोगों के पास बुद्धि चल जाएगा, यानी बुद्धि वाले जो ब्राह्मण व्यक्ति है उसको अगर तमोगुणी व्यक्ति जो है उसको अगर इस्तेमाल करे गलत चीज़ों के लिए तो समाज की बुराई होगी, समाज का नाश होगा। तो उन चीज़ों को रोकना है फिर। और बुद्धि वाले ताकतवर नहीं होते हैं, ठीक है, वो जरूरी नहीं उसको शक्ति भी हो, ये बताए, तो उस बुद्धि को संरक्षित भी करना है। उसके लिए तो यही कह रहे थे वैसे जो सज्जन पुरुष हैं, जो दिमाग वाले भी हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके लिए उद्धार के लिए अगर वो कहीं फंस जा रहे हैं तो उनको वहाँ से बचाना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर विनाश करा देगा, ठीक है। दुष्टों के विनाश के लिए और जो उसको फंसा रहा है उस दुष्ट को हमको खत्म करना है ताकि वो उनसे बच सके और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना हो सके। धर्म क्या है? तो कौन से धर्म की बात कर रहे हैं? वही स्वधर्म की बात कर रहे हैं। वो हिंदू और मुस्लिम की बात नहीं कर, कहीं लिखा है हिंदू मुस्लिम नहीं लिखा है। वो बात है स्वधर्म का कि हमारा जो अपना धर्म है उसकी रक्षा हो सके और हमारा जो धर्म है हम वही कर सकें। कोई ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोपे नहीं तो वो करना पड़ेगा, फिर वो उसके धर्म का अनुकूल नहीं है। धर्म का अनुकूल मतलब प्रकृति के जो अनुकूल है वो धर्म है। और वैसा कार्य करने के लिए यही कह रहे हैं कि धर्म की स्थापना के लिए ये सभी चीज़ों को बैलेंस करने के लिए कृष्ण अवतार लिए, यानी कि कोई ईश्वर अवतार लेते हैं तो इन सब चीज़ों को, 3 गुण को अगर बैलेंस करने के लिए अगर करते हैं तो समाज हमारा व्यवस्थित होता है, सुव्यवस्थित हो जाता है, आदर्श बनता है समाज। और ये बार बार सुधारा भी जाता है और बार बार बिगड़ता भी है। ऐसा नहीं है कि फिर बिगड़ेगा नहीं, फिर बिगड़ेगा, बैलेंस तो बिगड़ते रहता है ना। आप देखिए कि कई बार अवतार होना पड़ा। अब राम आए, रावण को मार दिए, ताड़का राक्षसी, उससे जितना राक्षसी थे सबको मार दिए, खत्म हो गया बुराई। बैलेंस बना दिए, जब तक रहे बैलेंस बना के रखे, चले गए, फिर धीरे धीरे बिगड़ते बिगड़ते फिर बहुत बिगड़ गए। ऐसे फिर कृष्ण आए, महाभारत करा करके कितने करोड़ों करोड़ लोगों को मार दिए, दुष्ट मर गए, लेकिन उनके समय में शांत हो गया, सब जगह बैलेंस में आ गया, समाज अच्छा समाज बन गया। लेकिन बना रहा तो वो ऐसा होते रहता है, ये आदत है कि बिगड़ेगा फिर उसको सुधारना पड़ेगा, सुधारने के फिर आएंगे। तो यही कह रहे हैं। अब उसका अर्थ समझ आया, साधु पुरुष कौन है। और इसी बात को लेकर के लोग ब्राह्मण को कहते हैं ना, ब्राह्मण को जो है हमेशा संरक्षित करना चाहिए, आदर्श उसको देना चाहिए, उसका इज्जत करना चाहिए। क्यों कहा गया? क्योंकि जो बुद्धि वाले हैं उसका अगर सम्मान नहीं करिएगा, अगर उसकी बुद्धि फिर जाएगी तो कभी नुकसान करा देगा। तो उस विद्वान व्यक्ति का हमेशा पूजा करना चाहिए, उनको हर जगह सम्मान देना चाहिए। और कहा जाता है विद्वान सर्वत्र पूज्यते, क्यों पूजा जाता है? इसीलिए कि भाई उसकी बुद्धि की पूजा होती है, बुद्धि से ही सब कुछ कार्य होना है। तो बुद्धि वाले जो हैं
उसकी पूजा हर जगह होती है। आप क्या सोचते हैं कि जो जाति से ब्राह्मण उस पूजा उसी की होती है? आप बता देते हैं कि कोई अगर हरिजन डीएम बन जाएगा तो लोग उसको प्रणाम नहीं करेंगे? करेंगे। क्यों? कि उसके पास बुद्धि हो गया। तो बुद्धि से पूजा होती है, ठीक है। बुद्धि विवेक वाले को ही ब्राह्मण कहते हैं। तो ये यही कह रहे हैं कि जो व्यक्ति है, जो साधु पुरुष है, साधु मतलब क्या? जो साध लिया बुद्धि, साधु पुरुषों के उद्धार के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए युग युग में मैंने जब जब भी ऐसा हुआ है मैं प्रकट हुआ हूँ, यह होता है। ठीक, यह स्पष्ट है कि साधुओं का उद्धार करने और दुष्टों का विनाश जो होता है ये किसके लिए है? ये कार्य ही लोक संग्रह है। लोक संग्रह में स्पष्ट था ना, लोगों के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण जिससे हो वो कार्य करना चाहिए। और अगर नहीं हो रहा है तो ये कार्य कराने के लिए खुद ईश्वर को भी साकार रूप में आना पड़ता है। ऐसे ईश्वर तो हर कण में है, लेकिन एक रूप लेकर के उनको कुछ कार्य करना पड़ता है। लोक संग्रह पर ही बल देते हुए कृष्ण कहते हैं कि लोक संग्रह के लिए विद्वान को, जो विद्वान व्यक्ति है, ब्राह्मण व्यक्ति है, ज्ञानी पुरुष है, उसी प्रकार प्रयास पूर्वक कर्म करना चाहिए जिस प्रकार अज्ञानी जन आसक्ति पूर्वक अपने लिए प्रयास करते हैं। अज्ञानी व्यक्ति जो होते हैं वो कैसे लगा रहता है, स्वार्थ में रहता है। अज्ञानी व्यक्ति स्वार्थी होता है और अपने लिए करता है। तो जितना मेहनत अपने लिए कर रहे हो, तो ज्ञानी पुरुष को उतना ही मेहनत समाज के लिए करना चाहिए, तब बैलेंस बनेगा। एक व्यक्ति अगर गिराने में लगा है, एक व्यक्ति उठाने में लगा रहे तो समाज बचा रहेगा कम से कम, ठीक है। नहीं तो फिर समाज का पतन होना निश्चित है। अब कह रहे हैं कि लोक संग्रह करना क्यों चाहिए? कृष्ण तो मान लीजिए वो ईश्वर थे, उन्होंने कर लिया, हमको क्यों करना चाहिए? हमारा इसमें क्या लाभ है? ठीक है, तो इसके लिए कहा गया कि मनुष्य जो है, अब यही प्रश्न है कि स्वहित को छोड़ करके, अपना लाभ छोड़ करके समाज का लाभ हम क्यों करें? क्यों ठिका लेना समाज का? परहित के लिए, लोक संग्रह के लिए क्यों कार्यरत हो जाए हम? तो इसके लिए गीता में भी कहा गया है कि चूंकि यह जगत जो है, समाज जो है, वो क्या है? वही तो ईश्वरीय रूप है। ईश्वर में ओतप्रोत है, ये सारा जगत ईश्वर में समाया हुआ है और सभी आत्माओं में भी उसी ईश्वर का वास है। हर कण में ईश्वर है और सारा कण ईश्वर में है। तो ये समाज तो ईश्वर का ही अंग है, ईश्वर से अलग है कहाँ? हम दूसरे के लिए कहाँ कर रहे हैं? हम तो ईश्वर के लिए कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि चूंकि यह जगत ईश्वर में ओतप्रोत है तथा सभी आत्माओं में भी, हर व्यक्ति में भी उसी परम सत्ता का वास है, अतः हमें सबको क्या अपने ही समान समझना चाहिए और अपने ही समान समझते हुए सबके हित में कार्य करना चाहिए। अगर हमारे में भी ईश्वर है और सामने वाले में भी ईश्वर है, तो एक ईश्वर दूसरे ईश्वर का कर रहा है, हम अपना ही तो कर रहे हैं, हम कहाँ किसी और का कर रहे हैं। और इस तरह से हमारा जो अपना है वो अपने कल्पन का विस्तार हुआ। जैसे कि हम कहते हैं कि मैं मतलब सिर्फ अकेला, हम जैसे बोलते हैं तो हम एक आदमी से अपने को जोड़ते हैं, सोचते मेरा कौन? तो पहले मेरा रहता है मेरा घर परिवार, माँ बाप, बेटा बेटी, पत्नी, बच्चे, ये। फिर कहते हैं और कोई अपना है, फिर जोड़ते हैं दोस्त। फिर देखते हैं कि समाज में जो लोग हैं, हमारे गांव के लोग हो, फिर अपने प्रखंड, फिर जिला, फिर राज्य, फिर स्टेट, फिर पूरा देश। अब देश से आगे बढ़ेंगे तो विश्व बंधुत्व की कल्पना इसीलिए। विश्व बंधुत्व मतलब कि वो सारा अपना कब, अपना कैसे? क्योंकि वो विराट स्वरूप का एक अंग है। इसीलिए कहा सच्चा योगी कैसा रहता है। इसके पहले क्लास में देखा है, जो सच्चा योगी होता है वो सर्वभूत हितरत रहता है। क्या था शब्द? सर्वभूत हितरत। सर्वभूत हितरत क्या है? सभी भूतों का, सभी प्राणियों के हित के लिए जो लगा रहता है, रत रहता है, उसमें संलग्न रहता है, वही सच्चा योगी। सच्चा योगी का क्या पहचान है? सर्वभूत हित। सच्चा योगी जो होगा वो इस तरह से होगा, सर्वभूत हित में लगा हुआ रहेगा। अब लोक संग्रह को मुक्ति का द्वार माना गया।
अगर लोक संग्रही व्यक्ति होंगे तो अवश्य ही मोक्ष को पाएंगे। कैसे? लोक संग्रह के भाव से किया गया कार्य जब हम करते हैं तो वो समाज के लिए तो लाभदायक होता ही है, हमारे लिए लाभदायक वो मोक्ष कारक के रूप में होता है। यही तो हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। इसमें कहा गया है ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः, कि अर्थात संपूर्ण भूतों के जो हित में लगा रहने वाला उद्योगी पुरुष है, योगी पुरुष है, वो मुझे ही प्राप्त करता है। कृष्ण का यानी जो सर्वभूत हित रत है वो सच्चा योगी वो मुझे पाता है, यानी कृष्ण को पाता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि लोक संग्रह को जो अपना लिया जिंदगी में, वह हमारे मुक्ति का द्वार है, वो हमको पा जाता है। अब आप लोक संग्रह और निष्काम कर्म को अगर साथ साथ कर दें तो क्या दिखेगा? लोक संग्रह के लिए जब कार्य करते हैं तो कार्य तो कर रहे हैं, अपने लिए तो नहीं कर रहे हैं, अपनी इच्छा, इस पर कोई इच्छा भी नहीं कर रहे हैं अपने लिए। निष्काम भाव का मतलब क्या था कि हम अपनी इच्छा के लिए कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। अगर निष्काम भाव से लोक संग्रह करते हैं तो ऐसे में यही आदर्श मनुष्य को ऊंचा उठा देता है, समाज अच्छा बन जाता है। दूसरे के हित में किए गए कार्य हमारे, अब देखिए कई लोग ऐसा करते भी हैं लेकिन उसमें निष्काम भाव नहीं रहता, जल्दी हटता नहीं है। लोक संग्रही व्यक्ति बहुत लोग देखे होंगे, आप चल जाइए बक्सर स्टेशन पर गए होंगे, मतलब बहुत उदाहरण तो बहुत हो सकता है, उदाहरण लोकल दे रहे हैं। बक्सर स्टेशन पर जाएंगे शाम को तो देखें कि बाहर में लाइन लगा के भीड़ बैठा हुआ है, इसको खाना खिलाया जाता है, खिलाया जाता है ना। कौन खिलाता है? लोग। कौन लोग खिलाता है? सब लोग। सोशल एक्टिविटीज। कुछ संस्था है, एक संस्था है, नाम नहीं बोलेंगे, संस्था खिलाती है, ठीक है, वो कलेक्शन करके खिलाती है, लोगों से लेकर लोग खिलाते हैं। लेकिन संस्था का नाम तो लोग जान रहे हैं ना। संस्था के लोग जो करता होंगे उसको लोग इज्जत देगा कि नहीं देगा? समाज में यह नाम उसका होगा कि नहीं होगा? जान रहा है, यही उसका काम कर रहा है ना। अब देखिए क्या कह रहा है कि जब लोग संग्रह के लिए कार्य करते हैं, दूसरे के हित में कर रहा है ना, या अपने हित में नहीं कर रहा है, दूसरे के लिए कर रहा है। लेकिन यदि स्वयं यश होने लगे, नाम होने लगे, प्रसिद्धि हो जाए, धन संपत्ति के लिए किए जाने लगे, तो ये हमारे लिए मुक्ति का हेतु नहीं बनते हैं, ये फिर गर्त में ढकेलने वाले हो जाते हैं। अगर यही कर्म करते करते वो व्यक्ति जो काम कर रहा है कल चुनाव में खड़ा हो जाएगा, ठीक है, चुनाव में खड़ा होगा और कहेगा कि मैंने इतना काम किया है, लाखों लोगों को भोजन दिया है मैंने। पूछ लीजिए, अखबार में छपता है, स्टेशन पर बैठने वाले गरीब और भिक्षुक जो भी है वो सब स्वीकार करेगा, हाँ फला बाबू ने दिया है खाना। माने ना मानेगा बताइए? सब स्वीकार करेगा। और उसको चुनाव में क्या चाहिए? वोट मिल जाएगा। तो फिर हो गया, निष्काम हुआ, काम हो गया, फिर सकाम हो गया। और ऐसे में उनको फल मिल जाता है, लेकिन फिर बंधन में पड़ गया। जो लोक संग्रह का मुख्य उद्देश्य मुक्त होना है वो नहीं होगा, फिर वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए लोक संग्रही के साथ साथ निष्काम भाव जब तक नहीं जुड़ेगा, ये मुक्ति का द्वार नहीं बन सकता है। निष्काम कर्म योग का जो अर्थ है, बिना फल की लालसा के कर्तव्य कर्म करना है। कृष्ण कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कि अर्थात कि तेरा केवल अधिकार है कर्म करने में, फल पाने में कोई अधिकार नहीं कि इसका फल क्या होगा, अच्छा बुरा, ये नहीं सोचना है। ये सोचने लगे तो फिर हो गया दिक्कत। फिर इसका मतलब फल हम चाहते हैं, फल में नहीं है। निष्काम कर्म योग की पूर्णता सब कर्म फलों को कैसे क्या करेंगे, तो फल कैसे छोड़ेंगे? तो कह रहे हैं कि फल का चिंता मत करो ना, ईश्वर को सौंपो। ईश्वर को अर्पित करते हुए करने में है कि कोई कार्य कर रहे हैं तो ईश्वर के लिए कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण कर देता है और अपने आसक्ति का त्याग कर देता है, तो वह उसी तरह से पाप में फिर लिप्त नहीं होता। फिर वो सारे ये चुनाव में खड़ा नहीं होगा और ईश्वर करा रहे हैं, हमको कुछ पता नहीं है। तो वो व्यक्ति अगर ऐसा कहता है, कोई भी कहता है, या फिर गुप्त रूप में करता है, समझ गए ना,
तो फिर उसको फल उसका नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो फिर वो लोक संग्रह का कार्य करेगा, फिर मुक्ति का, क्योंकि फिर बंधन में नहीं पड़ेगा वो। और यही कह रहा है कि वो फिर उसी तरह से कर्म करते हुए भी उस कर्म का फल से वो लिप्त नहीं होगा, आरोपित उस पर नहीं होगा। कैसे? जैसे कि एक उदाहरण बहुत फेमस है कि पानी में कमल जब रहता है तो पत्ता भीगता है, कमल के पत्ते पर पानी भी चला जाए तो उसको भीगा नहीं पाता है। उसी तरह का अर्थ हो जाता है उस व्यक्ति के साथ। जल में रहते हुए भी कमल पत्र जल में लिप्त नहीं होता है। इस तरह से देखते हैं हम लोग कि गीता द्वारा जो प्रस्तुत किया गया है लोक संग्रह की अवधारणा, वो व्यक्ति का कल्याण तो करता ही है, समाज का भी कल्याण करता है। और निश्चय ही यह एक सामाजिक आदर्श है, सच्चा आदर्श है। सच्चा सामाजिक आदर्श अगर कोई हो सकता है तो वो लोक संग्रह का कार्य ही है। आज के युग में जहाँ चारों ओर स्वार्थपरता का जो आंधी चल रही है, वो समूचे मानव जाति को नष्ट करने पर तुली हुई है, पृथ्वी को नष्ट करने पर तुली हुई है। आज इतना दोहन हो रहा है प्रकृति का कि हर तरफ सब स्वार्थ में लगा हुआ है, चाहे वो अभी देश के स्तर पर है और समाज स्तर पर भी है। गीता का यह जो आदर्श है, इसका जो उद्देश्य है वो इसी समाज को बचाने का है। तो लोक संग्रह का ज्ञान अगर व्यक्ति को हो जाए तो फिर व्यक्ति उस तरह के कार्य नहीं करेगा कि पृथ्वी का, धरती का, व्यक्ति का, मनुष्य का, हर का चीज़ का दोहन कर रहा है, वो नहीं करेगा और अच्छा आदर्श बन सकेगा। तो लोक संग्रह इसलिए आवश्यक है। मोक्ष मरने के बाद होगा कि मरने के पहले होगा, वो विचारणीय नहीं है। कम से कम अभी जिस युग में रह रहे हैं वो तो सही हो जाएगा। अभी हम लोग प्रदूषण से ग्रसित हैं, धूप, धूल, कण हर जगह आपको मिल रहा है। वायु प्रदूषण और औसत छोड़िए, संरक्षण की आवश्यकता है, हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। पानी नहीं मिल रहा है पीने को, इतना दिक्कत हो रहा है। आपके यहाँ अभी गंगा जी किनारे है तो पानी मिल रहा है, ठीक है, बहुत जगह पानी बहुत खत्म हो गया। यहाँ भी लेयर धीरे धीरे नीचे जा रहा है। एक समय आएगा कि पानी तरसेगा, लोग क्या होगा? तो जब तक उसको नहीं बचाया जाएगा तो यहाँ पर कौन सा दूसरे लोग आ रहे हैं? कोई बाहर के लोग, विदेशी लोग तो आके पानी नहीं चुरा रहा है यहाँ से ना, हम ही लोग कर रहे हैं। तो हम लोग जो नुकसान कर रहे हैं उसकी भरपाई कौन करेगा? हम ही लोग करना चाहिए। अगर हम लोग संग्रही बनेंगे तो काम कर पाएंगे, नहीं तो बचेगा नहीं। अब फल सबको मिलेगा। फल मतलब एक हम तो मर जाएंगे, हमारे बच्चे, हमारे और आने वाली पीढ़ी रहेगी, वो भोगेगा, ठीक है। तो मानव जाति फिर संकट में पड़ जाएगी। इस तरह से हम लोग देखें आज लोक संग्रह को। इसके अगले क्लास में देखेंगे कि गीता में यज्ञ की क्या अवधारणा है।